हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th बिहाइव की बुक का लास्ट चैप्टर नंबर 11 इफ़ आई वर यू। यहाँ इफ़ आई वर यू का मतलब है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता या मैं तुम्हारी तरह बन जाऊँ। सो बेसिक प्लॉट थोड़ा सा इस चैप्टर का यहाँ बिगनिंग में दिया गया है। बिफोर यू रीड, गेरार्ड लिव्स अलोन इन अ लॉनली कॉटेज। कॉटेज मतलब एक छोटा सा घर। एक व्यक्ति है जिसका नाम है गेरार्ड, जो एक छोटे से घर में रहता है, अकेला रहता है। एन इंट्रूडर, इंट्रूडर होता है जो बिना आपकी परमिशन के आपके घर में घुस आता है। जो किसी के घर में उसकी अनुमति के बिना, उसकी परमिशन के बिना घुस जाए, उसे इंट्रूडर कहा जाता है। हु इज़ अ क्रिमिनल, जो कि एक अपराधी है। एंटर्स हिज कॉटेज, वो उसके घर में प्रवेश करता है। He intends to murder Gerard and take on his identity. उसका इरादा क्या है? जो गेरार्ड के घर में घुस गया है इंट्रूडर, उसका इरादा है गेरार्ड को मारकर उसके नाम से जीवन जीने का, उसकी पहचान खुद ले लेने का, ताकि वो गेरार्ड को मार देगा और बाद में अपना पूरा जीवन वो गेरार्ड बन के जिएगा। डज ही सक्सीड, क्या वो कामयाब होता है? अब इस चैप्टर को पढ़ के हमें पता चलेगा कि वो कामयाब हुआ या नहीं हुआ। तो पहले एक दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्ले, एक नाटक की तरह है, जिसके अंदर पहले सीन दिखाया गया है। मतलब वहाँ पर उस कॉटेज में क्या क्या सामान है, क्या एक सीनरी है वहाँ पर। अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, एक कॉटेज के अंदर का एक छोटे से घर में एक कमरे के अंदर का दृश्य है। देयर इज़ एन एंट्रेंस बैक राइट विच मे बी कर्टेन्ड, इसके अंदर एक पीछे का दरवाज़ा है जहाँ से अंदर आया जा सकता है, जिस पर कर्टेन यानी पर्दा लगा हुआ है। अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर, और बाईं तरफ जो दरवाज़ा है, प्रैक्टिकल मतलब जो यूज़ होता है, वो ज़्यादातर आने जाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला दरवाज़ा है जो बाईं तरफ है। द फर्नीचर इज़ सिंपल, वहाँ जो फर्नीचर है, जितना भी सामान, कुर्सियाँ, मेज़, जो कुछ भी रखा हुआ है, वो बहुत ही साधारण सा है। कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल टुवर्ड्स द लेफ्ट, जिसमें बाईं तरफ एक छोटी सी मेज़ है। अ चेयर और टू, एक या दो कुर्सियाँ रखी हुई हैं। एंड अ दीवान रादर अपस्टेज ऑन द राइट, और एक दीवान, दीवान मीन्स अ सिंगल बेड, एक दीवान रखा है जो दाईं तरफ थोड़ी ऊंचाई पर है। ऑन द टेबल इज़ अ टेलीफोन, और उस मेज़ पर, जो वो छोटी सी मेज़ है, उसके ऊपर एक फ़ोन रखा है। व्हेन द कर्टेन राइजेज, जब पर्दा उठता है, यानी जब ये प्ले स्टार्ट होता है, गेरार्ड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल मेकिंग अ फ़ोन कॉल। तो पर्दा उठता है तो पहला सीन जो दिखाई देता है वो क्या है? गेरार्ड टेबल के पास खड़ा है और फ़ोन पर बात कर रहा है। ही इज़ ऑफ मीडियम हाइट, वो साधारण सी हाइट का, साधारण सी कदकाठी का व्यक्ति है। मीडियम मीन्स ना तो ज़्यादा टॉल है, ना ज़्यादा लंबा है, ना ज़्यादा छोटा है। एंड वियरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, हॉर्न रिम्ड, जो चश्मे उसने पहने हुए हैं, उनका आकार, उनका जो फ्रेम है चश्मे का, वो सींग की तरह है, सींग के आकार का है। यानी आगे से, यानी जो नोज़ के पास एरिया होता है फ्रेम का टिकने वाला, वो थोड़ा सा ब्रॉड है, लेकिन दोनों साइड जब वो फ्रेम किनारों की तरफ जाता है टुवर्ड्स द ईयर्स, वहाँ पर वो थोड़ा शार्प हो जाता है, नुकीला हो जाता है। ही इज़ ड्रेस्ड इन अ लॉन्ग सूट एंड अ ग्रीन कोट, वो एक लंबे हरे रंग के कोट में, और उस कोट के नीचे उसने एक सूट पहना हुआ है। हिज वॉइस इज़ कल्चर्ड, कल्चर्ड मतलब वो सभ्य दिख रहा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति लग रहा है। गेरार्ड, अब फ़ोन पर गेरार्ड क्या बात कर रहा है? वेल, टेल हिम टू फ़ोन अप डायरेक्टली, कि उससे कहो कि सीधे मुझे फ़ोन करे। आई मस्ट नो, मुझे पता होना चाहिए। येस, आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी हेयर, और मुझे उम्मीद है तब तक मैं यहीं रहूँगा। बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट, लेकिन तुम केवल इस बात के भरोसे नहीं रह सकते कि मैं यहाँ पर मिलूँगा। इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम राइट हो गुड बाय, उसे कहो कि 10 मिनट में मुझसे मिले। राइट, ठीक है, गुड बाय, अलविदा। He puts down the phone and goes to the दीवान on the left, वो फ़ोन नीचे रखता है और बाईं तरफ वो दीवान के पास चला जाता है। Where there is a traveling bag, जहाँ एक सफ़र करने के दौरान, यात्रा के दौरान जो वो बैग अपने साथ कैरी करता है, वो बैग रखा हुआ है। एंड स्टार्ट्स पैकिंग, और वो अपनी पैकिंग जो है वो शुरू कर देता है।
While he is thus engaged, जब वो इस काम में व्यस्त होता है, another man similar in build to Gerard enters from the right silently. जब वो अपनी पैकिंग में इस काम में बिजी होता है, व्यस्त होता है, तो एक दूसरा व्यक्ति जो देखने में गेरार्ड जैसी कदकाठी का था, वो दाईं तरफ से चुपचाप अंदर प्रवेश करता है, रिवॉल्वर इन हैंड, जिसके हाथ में एक बंदूक है, रिवॉल्वर है। ही इज फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड अ सॉफ्ट हैट, जिसने एक लंबा सा कोट, एक ओवरकोट और एक गोल हैट पहना हुआ है। ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, जो कि अचानक से मेज से टकरा जाता है। एंड एट द साउंड गेरार्ड टर्न्स क्विकली, और जैसे ही उसके मेज से टकराने की आवाज़ होती है तो गेरार्ड एकदम तेज़ी से उस आवाज़ की तरफ मुड़ता है। ये तो ऑब्वियस है, अगर हमें एकदम से किसी तरफ से आवाज़, एकदम से कोई साउंड आएगा तो ऑब्वियसली हम उस तरफ एकदम से टर्न करेंगे, हम देखेंगे किस चीज़ का साउंड है। तो सेम वे गेरार्ड को जब आवाज़ आती है टेबल की, तो वो टेबल की तरफ देखने के लिए मुड़ता है। गेरार्ड प्लीजेंटली, वाई दिस इज़ अ सरप्राइज मिस्टर अ, वो थोड़ा खुशी से कहता है कि अरे ये तो बड़ी हैरानी की बात है। क्यों मिस्टर अ? मिस्टर अ का मतलब वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, उसका नाम बोलने की कोशिश करता है, जो इंट्रूडर अंदर आ गया था, लेकिन उसको उसका नाम नहीं पता, इसलिए वो मिस्टर कहकर रुक जाता है। इंट्रूडर, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी। इंट्रूडर कहता है कि मुझे खुशी है कि मुझे यहाँ देखकर तुम्हें खुशी हुई। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हारी ये खुशी लंबे समय तक टिक पाएगी। पुट दोज पॉज अप, अपने हाथ ऊपर करो। गेरार्ड, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक। मेलोड्रामेटिक होता है जिसमें अपने इमोशंस दिखाने की जितनी ज़रूरत है, हम उससे ज़्यादा इमोशंस शो करें, यानी एक लिमिट से ज़्यादा हम इमोशन को, अपने एक्सप्रेशन को शो करें, जितनी ज़रूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा। तो गेरार्ड कहता है कि ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा नाटकीय नहीं लग रहा है, नॉट वेरी ओरिजिनल, बिल्कुल असली नहीं लग रहा, परहैप्स बट, लेकिन शायद। इंट्रूडर कहता है ट्राइंग टू बी काम एंड अ, फिर इंट्रूडर कहता है कि मैं शांत रहने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये कहकर वो भी कंफ्यूज हो जाता है। इंट्रूडर एक पल के लिए भूल जाता है कि वो आगे क्या कहना चाहता है। तो गेरार्ड कहता है नॉनशैलेंट इज़ योर वर्ड आई थिंक। तो गेरार्ड कहता है मुझे लगता है शायद आप यहाँ ये कहना चाहते हैं कि आपको कोई रुचि नहीं है। मतलब वो कहना चाहता था इंट्रूडर कि मैं शांत रहने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे तुम्हारे काम में कोई रुचि नहीं है, इस ड्रामे में जिसकी तुम बात कर रहे हो। लेकिन वो ये जो इंटरेस्ट वर्ड था कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बात में, ये इंटरेस्ट वर्ड वो भूल जाता है। ये वर्ड उसको गेरार्ड याद दिलाता है। इस बात पर इंट्रूडर कहता है थैंक्स अ लॉट, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे ये शब्द याद दिलाया। यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, लेकिन जल्दी ही तुम इतने स्मार्ट, इतने चालाक बनना बंद कर दोगे। आई विल मेक यू क्रॉल, मैं तुम्हें रेंगने पर मजबूर कर दूंगा। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स सी, मैं केवल कुछ ही बातें, कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ, केवल वही बताओ। गेरार्ड, एनीथिंग यू लाइक, जैसा तुम चाहो। आई नो ऑल द आंसर्स, मुझे सारे जवाब पता हैं। बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, लेकिन इससे पहले कि हम ये सवाल जवाब शुरू करें, मैं अपनी स्थिति थोड़ा बदलना चाहता हूँ। क्योंकि वो उस इंट्रूडर की तरफ गेरार्ड बैक करके खड़ा था और उसके हाथ ऊपर थे, इस स्थिति में वो कंफर्टेबल नहीं था। तो वो कहता है, इंट्रूडर से पूछता है कि मैं अपनी ये पोजीशन बदल सकता हूँ। यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट, हो सकता है तुम बड़ा सहज महसूस कर रहे हो, तुम कंफर्टेबल हो, लेकिन मैं नहीं हूँ। इंट्रूडर, सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस, मोशंस टू अ चेयर। अब इंट्रूडर क्या करता है, एक कुर्सी की तरफ इशारा करके गेरार्ड को कहता है कि वहाँ बैठ जाओ और मेरे साथ कोई चालाकी या कोई मजाक नहीं, एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग, और खुद वो इंट्रूडर बैग जो रखा था, पैकिंग बैग, उसके पास उस दीवान पर बैठ जाता है। नाउ देन विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ। अब इंट्रूडर गेरार्ड को कहता है कि अब हम तुम्हारे बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे, यानी इंट्रूडर गेरार्ड के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि उसका इरादा था कि जब वो सब कुछ गेरार्ड के बारे में पता कर लेगा
तो वो गेरार्ड को जान से मार देगा और पूरा जीवन गेरार्ड नाम का व्यक्ति बनकर जिएगा। गेरार्ड एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस। सिंपैथी होता है वैसे तो सहानुभूति, लेकिन यहाँ सिंपैथेटिक का मतलब है गेरार्ड को लगता है कि कम से कम मुझे आज एक ऐसी ऑडियंस, ऐसे दर्शक और श्रोता इस रूप में, इंट्रूडर के रूप में मिला है जो बड़े धैर्य से मेरी बात सुनेगा। आई टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। मैं तुम्हें अपने जीवन की कहानी सुनाऊंगा। हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टॉलन बाय द जिप्सीज, कि कैसे जब मैं बच्चा था तो मुझे जिप्सीज ने चुरा लिया था। जिप्सी जो होते हैं दे आर द नोमैड्स। नोमैड्स मतलब जिन्हें हम कहते हैं जो एक जगह पर नहीं रहते, काम के सिलसिले में वो अपना प्लेस, अपनी जगह बदलते रहते हैं। तो ये कहता है कि बचपन में मुझे जिप्सी जो लोग होते हैं उन्होंने चुरा लिया था। एंड वाई एट द एज ऑफ 32 आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लॉन्डी एसेक्स कॉटेज हाउ। और अब क्यों 32 वर्ष की उम्र में भी मैं अपने आप को इस एसेक्स नामक जगह पर, इस कॉटेज में मैं यहाँ अपने आप को अकेला पाता हूँ, ऐसा क्यों है, वो सब कहानी मैं तुम्हें बताऊँगा। इंट्रूडर, कीप इट टू योर सेल्फ। अपनी बातें अपने पास रखो एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस। और केवल मेरे सवालों के जवाब दो। यू लिव हेयर अलोन। तुम यहाँ अकेले रहते हो। वेल डू यू। क्या तुम अकेले रहते हो? गेरार्ड, आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी। मुझे माफ़ करना, मुझे लगा आप मुझे बता रहे हैं। नॉट आस्किंग मी, ना कि मुझसे पूछ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर गेरार्ड को थोड़ा सा ये फील होता है उसके वे ऑफ स्पीकिंग से, इंट्रूडर के बोलने के तरीके से गेरार्ड को ये महसूस होता है जैसे इंट्रूडर गेरार्ड को ही बता रहा है कि तुम यहाँ अकेले रहते हो। यानी जो वो हमारा एक वे ऑफ स्पीकिंग होता है उसे कहते हैं इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ पर गेरार्ड कहता है अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन। शायद ये बोलने के तरीके में कुछ कन्फ्यूज़न है। योर वॉइस इज़ अनफैमिलियर। तुम्हारी आवाज़ थोड़ी अजीब सी लगी। इंट्रूडर विद एम्फेसिस, अपनी बात पर जोर डालते हुए इंट्रूडर कहता है डू यू लिव हियर अलोन। क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? गेरार्ड, एंड इफ़ आई डोंट आंसर। गेरार्ड कहता है यदि मैं जवाब ना दूँ तो? इंट्रूडर, यू हैव गुड इनफ सेंस नॉट टू वॉन्ट टू गेट हर्ट। तो इंट्रूडर कहता है कि शायद तुम्हारे अंदर इतनी समझ तो है कि तुम चोट नहीं खाना चाहोगे, इंजर नहीं होना चाहोगे। यानी एक तरह से यहाँ इनडायरेक्टली इंट्रूडर जो है वो गेरार्ड को धमकी दे रहा है कि अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें चोट पहुँचा सकता हूँ, क्योंकि उसके हाथ में रिवॉल्वर है। गेरार्ड, आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन। अब यहाँ गेरार्ड थोड़ा स्मार्टली प्ले करता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि अच्छी समझ दिखाना जो है वो कैसे होता है, हम अच्छी समझदारी कैसे दिखा सकते हैं आने वाली तकलीफ को अवॉइड करके, बजाय इसके देन इन द मियर डिज़ायर टू डू सो। मतलब एक तो हमारे सामने हमें तकलीफ दिखाई दे रही है तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो हम किसी तरह उसको अवॉइड करें या फिर हम वेट करें कि ये तकलीफ होगी तो भी हम ये तकलीफ झेलने में सक्षम हैं, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। तो यहाँ पर गेरार्ड कहता है कि तकलीफ को झेलने की हमारी जो इच्छा होती है अपनी समझ दिखाने की, इससे बेहतर है कि तकलीफ को अवॉइड किया जाए, उसमें ज़्यादा समझदारी है। वट डू यू थिंक मिस्टर अ। आप क्या सोचते हैं मिस्टर? फिर वो फिर से करने लग जाता है, वो उसका नाम जानना चाहता है। इंट्रूडर, नेवर माइंड माई नेम। मेरे नाम की परवाह मत करो। आई लाइक योर बेटर। मुझे तुम्हारा नाम ज़्यादा पसंद है। मिस्टर गेरार्ड, वट आर योर क्रिश्चियन नेम्स। मिस्टर गेरार्ड, तुम्हारा वास्तविक पहला नाम क्या है? क्रिश्चियन नेम होता है जो पूरे रीति रिवाज के साथ एक बच्चे का जो पहला नाम रखा जाता है। जैसे क्रिश्चियन पीपल होते हैं उनको चर्च ले जाया जाता है, वहाँ पर पूरी एक सेरेमनी होती है। ऐसे ही हिंदुओं में भी एक छोटा बच्चा होता है, पूरे विधि विधान के साथ जैसे उसका नामकरण किया जाता है, पहला नाम रखा जाता है। तो वो जो फर्स्ट नेम है दैट इज़ क्रिश्चियन नेम। तो वो उससे उसका असली पहला नाम पूछता है। गेरार्ड जवाब देता है विंसेंट चार्ल्स। अपना नाम बताता है विंसेंट चार्ल्स। इंट्रूडर, डू यू रन अ कार। फिर इंट्रूडर पूछता है क्या तुम गाड़ी चलाते हो? गेरार्ड, नो। गेरार्ड कहता है नहीं, मैं गाड़ी नहीं चलाता। इंट्रूडर, दैट्स अ लाई। ये एक झूठ है।
यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, तुम किसी पागल से बात नहीं कर रहे हो। मतलब इंट्रूडर कहता है कि मुझे बेवकूफ़ समझने की कोशिश मत करो। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर, मैं उतना ही समझदार हूँ जितने कि तुम, बल्कि तुमसे ज़्यादा चालाक हूँ। एंड आई नो यू रन अ कार, और मैं जानता हूँ तुम गाड़ी चलाते हो। बेटर बी केयरफुल वाइज गाय, इसलिए सावधान रहो, आराम से बैठे रहो, तुम बहुत चालाक हो। गेरार्ड, आर यू अमेरिकन और इज दैट मियरली अ क्लेवर इमिटेशन? गेरार्ड पूछता है कि क्या आप अमेरिकी हैं या ये केवल एक आपकी चालाकी भरी नकल है। इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना किसी को। तो वो कहता है कि आप अमेरिकन हैं या फिर आपका जो बोलने का तरीका है, जो आपकी स्पीकिंग में जो एक्सेंट आ रहा है, वो केवल आप कॉपी करके किसी की नकल करके बोल रहे हैं। इंट्रूडर, लिसन, दिस गन इज नॉट टॉय, वो कहता है इंट्रूडर, अब मेरी बात सुनो, ये बंदूक खिलौना नहीं है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू, तुम्हें मारे बिना भी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा सकता हूँ एंड स्टिल गेट माई आंसर्स, और इसलिए अब भी तुम मेरे सवालों के जवाब दे दो, वरना मैं जवाब खुद भी प्राप्त कर सकता हूँ। गेरार्ड, ऑफ कोर्स इफ़ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू। गेरार्ड कहता है कि बिल्कुल, यदि आप इस तरह से बात करेंगे तो आपके सवालों के जवाब देने में मुझे खुशी होगी। आई डू पोजेस अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, एंड इट्स इन द गैराज राउंड द कॉर्नर, और आगे जाकर ये गैराज में ये गाड़ी खड़ी है। इंट्रूडर, दैट्स बेटर, अब ठीक है। डू पीपल ऑफन कम आउट हियर, क्या लोग यहाँ अक्सर आते हैं? गेरार्ड, वेरी रेयरली, बहुत कम आते हैं। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, हैरानी की बात तो ये है कि बहुत कम लोग हैं जो यहाँ आकर ट्रबल टू टेक मी मीन्स टू विजिट मी मीन्स मेरे पास आकर वो कम ही सिरदर्दी लेना चाहते हैं। देर इज़ द बेकर, एक ब्रेड लाने वाला है, एंड द ग्रीन ग्रॉसर, ग्रीन ग्रॉसर में जो फल और सब्जियाँ वहाँ लेकर आता है, ऑफ कोर्स। एंड देन देर इज़ द मिल्कमैन, दूध वाला है, क्वाइट चार्मिंग, जो देखने में काफ़ी अच्छा है, बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ, लेकिन तुम्हारे जितना इंटरेस्टिंग व्यक्ति यहाँ आज तक नहीं आया। इंट्रूडर, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, अब इंट्रूडर कहता है मुझे पता चला है कि तुम ट्रेड्स पीपल से नहीं मिलते। ट्रेड्स पीपल का मतलब है जो छोटे मोटे काम करते हैं जो लोग, जैसे शॉपकीपर हो गया, या इस तरह के जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग होते हैं अपनी अर्निंग के लिए। उसके बाद गेरार्ड कहता है, गेरार्ड रिप्लाइज, यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल। गेरार्ड कहता है कि मेरे बारे में जानकारी जुटाने के लिए शायद तुमने बहुत मेहनत की है, सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, और अब जबकि तुम मेरे बारे में इतना जानते हो, वॉन्ट यू सी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, क्या तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? यू हैव बीन सो मोडेस्ट, तुम कितने विनम्र हो। मोडेस्ट होता है जो बहुत विनम्रता से बिहेव करे लेकिन अपने बारे में ज़्यादा कुछ ना बताए। इंट्रूडर, आई कुड टेल यू प्लेंटी, तो इंट्रूडर कहता है मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ। यू थिंक यू आर स्मार्ट, तुम्हें लगता है कि तुम चालाक हो, बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हेयर, लेकिन मैं चालाकी में तुमसे भी ऊपर हूँ। आई हैव गॉट ब्रेन्स, मेरे अंदर दिमाग है, एंड आई यूज़ दैम, और मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करता हूँ। दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, और अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के कारण ही आज मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, उसके पीछे यही कारण है कि मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ दिमाग की वजह से हूँ। गेरार्ड, एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट, और वास्तव में मतलब वास्तविकता में तुम कहाँ हो? इट डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इन टू माई लिटिल कॉटेज, तो गेरार्ड कहता है कि तुम अपने आप को इतने चालाक बताते हो, इतना इंटेलिजेंट, अपने आप को इतना बुद्धिमान समझते हो, तो मुझे नहीं लगता कि एक छोटे से कॉटेज की खिड़की तोड़कर तुम अंदर घुस गए हो, उसके लिए किसी बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत है, मैं ऐसा नहीं मानता। इंट्रूडर, व्हेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज, जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे छोटे से घर में क्यों घुस आया हूँ, यू विल बी सरप्राइज्ड, तुम्हें हैरानी होगी, एंड इट वॉन्ट बी अ प्लेजेंट सरप्राइज, और ये हैरानी कोई खुशी की नहीं होगी, तुम्हें शौक लगेगा। मतलब वो ये बताना चाहता है कि ऐसा सरप्राइज गेरार्ड को मिलेगा जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं होगा, शॉक्ड हो जाएगा, क्योंकि वो गेरार्ड को मारने वाला है। गेरार्ड, with you figuring so largely in it, that is understandable.
By the way, what particular line of crime do you embrace, or aren't you a specialist? अब वो कहता है with you figuring so largely in it, कि तुम इन सब के बीच में, यानी मेरे घर में तुम किस वजह से घुस आए हो, तुम हर चीज़ को इतना सीरियस जो ले रहे हो वो किस लिए ले रहे हो, शायद मैं थोड़ा बहुत समझ पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम अपराध की कौन सी लाइन से आए हो, अपराध की किस दुनिया से आए हो, मतलब तुम किस तरह के क्राइम करते हो, चोरियां करते हो, लूटपाट करते हो या मर्डर करते हो, वो उसे उसका टाइप ऑफ क्राइम जानना चाहता है। या फिर तुम कोई विशेषज्ञ नहीं हो, स्पेशलिस्ट नहीं हो, यानी तुम कोई भी क्राइम कर लेते हो, चोरी भी मर्डर भी, गेरार्ड ये जानना चाहता है। इंट्रूडर, माई स्पेशलिटी इज ज्वेल रॉबरी, वो कहता है कि गहने चुराना, ज्वेल्स चुराना मेरा काम है, इसमें मैं स्पेशलिस्ट हूँ। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, और इस चोरी के साथ साथ तुम्हारी कार भी मुझे मिल जाएगी तो वो सोने पर सुहागा हो जाएगा। इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस, यहाँ डैंडी बस का मतलब है जो कुछ वैसे शानदार फैंसी जो गाड़ी होती है उसे डैंडी बस कहा जाता है, तो वो उसकी गाड़ी को बहुत शानदार मानता है। गेरार्ड, आई एम एफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स। अब गेरार्ड कहता है लेकिन मुझे लगता है कि एसेक्स के इन जंगलों में जहाँ पर मेरा घर है, यहाँ पर दूर दूर तक तुम्हें कहीं गहने या हीरे जवाहरात नहीं मिलेंगे। इंट्रूडर, सो आर द कॉप्स, कॉप्स मतलब पुलिस। इंट्रूडर कहता है कि यहाँ पर ज्वेल्स नहीं है, जंगल का एरिया है, जंगल का क्षेत्र है, दूर दूर तक कम लोग रहते हैं और हीरे जवाहरात नहीं हैं, तो यहाँ पर पुलिस भी नहीं होगी। आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल, और यहाँ मैं कुछ समय तक आराम से अपना जीवन बिता सकता हूँ। मतलब वो कहता है इंट्रूडर कि अगर यहाँ पर ज्वेलरी रॉबरी का अगर रिस्क नहीं है, लोगों के पास ज़्यादा गहने नहीं हैं और दूर दूर लोग बसे हुए हैं, तो यहाँ पुलिस के आने के भी चांसेस नहीं हैं, जो कि इंट्रूडर के लिए अच्छा है। गेरार्ड, यू मीन टू लिव विद मी, तुम्हारा मतलब है तुम मेरे साथ रहोगे। अ ट्रिफल सडन इजंट इट, वो कहता है कि शायद ये चीज़ कुछ अजीब नहीं है, अचानक से। यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, मैंने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया है। इंट्रूडर, ही वॉन्ट बी हेयर लॉन्ग, आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, मुझे तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं या नहीं, क्योंकि तुम लंबे समय तक नहीं रहने वाले हो। गेरार्ड, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। इंट्रूडर, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, आई एम गोइंग टू किल यू, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। गेरार्ड, अ लिटिल हार्श इजंट इट, तुम काफ़ी रूड हो गए हो, तुम्हारी बातों में कठोरता दिखती है, क्या ऐसा नहीं है। इंट्रूडर विद हैवी सरकाज़म, यस, सरकाज़म का मतलब होता है बात कुछ बोलना लेकिन उसका मतलब कुछ और होना, यानी बातें जो हम कह रहे हैं उन वो स्टेटमेंट अलग है लेकिन हमारे एक्सप्रेशन कुछ और हैं। ये आई विल बी सॉरी टू डू इट, हाँ ये सच है, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ और मुझे इस बात का अफसोस है। आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू, मतलब मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, मतलब तुम्हारे जैसे व्यक्ति को, बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन, लेकिन तुम्हें मारना ही पड़ेगा। गेरार्ड, वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, तुम्हारे बाकी जो तुमने अपराध किए हैं उनमें एक खून को, एक मर्डर को क्यों शामिल कर रहे हो। इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग, ग्रेव मतलब बहुत बड़ा गंभीर स्टेप, ये एक बहुत बड़ा गंभीर कदम है जो तुम उठा रहे हो। इंट्रूडर, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं ये मजाक के लिए, मज़े के लिए नहीं कर रहा हूँ। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग एनफ, हंटेड का मतलब यहाँ पर है कि मेरे पीछे पुलिस बहुत लंबे समय से लगी हुई है। आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, पहले ही एक कत्ल के सिलसिले में मेरी तलाश हो रही है। एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस, और वो मुझे दो बार नहीं लटका सकते फांसी पर। मतलब वो कहता है कि मैं पहले एक मर्डर कर चुका हूँ जिसकी वजह से अब मैं भाग रहा हूँ, मुझे फांसी की सज़ा हो चुकी है और पुलिस मुझे ढूंढ रही है फांसी पर लटकाने के लिए। अब एक मर्डर के बाद यदि मैं तुम्हारा भी खून कर दूंगा तो भी यदि मैं पकड़ा गया तो भी मुझे एक ही बार फांसी होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो दो मर्डर करने के लिए वो मुझे दो बार जान से तो नहीं मार सकते, एक बार ही फांसी दे पाएंगे। तो वो कहता है कि जब मैं एक मर्डर कर चुका हूँ उसके बाद अगर मैं तुम्हारा मर्डर भी कर देता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।